साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर की नमाज जनाजा कदाफी स्टेडियम में अदा। मरहूम के साहबजादा हमाद अजहर भी शरीक। मौजूदा और साबिक वुज़रा सियासी शख्सियात की भी शिरकत। तदफीन गार्डन टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इजहार अफसोस, अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। नवाज शरीफ ने कहा, मियां अजहर के वालिद का मेरे वालिद के साथ दरीना ताल्लुक था, उनकी मग़फ़िरत और अहले खाना के सब्र के लिए दुआ गो। मुल्क भर में मानसून का चौथा स्पेल जारी। लाहौर में तूफानी बारिश से जल थल एक। मरकजी शाहराहें, गलियां, मोहल्ले और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर पानी जमा होने से आमदरफ्त मुतासर। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। जहलूम, रावलपिंडी, झंग, सरगोदा, हाफजाबाद, पिंडी भटिया और दीगर इलाकों में भी बरसात। एबटाबाद, हरिपुर में मूसलाधार बारिश से तोगयानी। न्योर और घुनज़ के नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। पानी घरों में दाखिल। कई गाड़ियां सैलाब की नजर। मुतादिद सयाह लापता। रेस्क्यू एहलकारों और मकामी अफराद ने कई सयाहों को बचा लिया। इस्लामाबाद में बरसाती नाले में बहने वाले बाप बेटी का सुराग ताहाल ना मिला। सर्च ऑपरेशन जारी। नेवी के गोताखोर भी मदद के लिए पहुंच गए। रेस्क्यू के मुताबिक कार के दरियाए सुआ में जाने वाले नाले में फंसे होने का खदशा। रात 3 बजे तक नाले की खुदाई का अमल जारी रहा। बहाव बढ़ जाने के बायस ऑपरेशन रोका गया था। रेस्क्यू की गाड़ियां और अमला दरियाए सुआ और निजी सोसाइटी के नाले पर मौजूद। कार में कर्नल रिटायर्ड इसाक काजी बेटी के साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA मानसून के नुकसानात से निपटने के लिए मुतहरिक। मानसून कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर फटने जैसे मुमकिन खतरात का जायजा। तमाम इदारों को खतरात के मुताबिक बरवक्त इक़दामात और रद्दअमल की हिकमत अमली की हिदायत। इदारों ने अपनी तैयारी, वसाइल, मसाइल और इक़दामात की तफसील पेश की। कॉन्फ्रेंस रोज़ाना की बुनियाद पर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में होगी। सजाएं अवाम की राय और पाकिस्तान के आइन पर हमला है। जितने भी गैर कानूनी फैसले हुए सबको वापस लेना होगा। अवाम की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, वो इस नाइंसाफी को तस्लीम नहीं करते। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर का कहना है, 5 अगस्त से हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू होगी। बानी पीटीआई का पैगाम हर शहर, हर UC में गूंजेगा। अवाम सड़कों पर निकलकर साबित करेंगे कि बानी तन्हा नहीं। ये लाख कोशिशें कर लें, न बानी PTI झुकेगा और ना ही उसके चाहने वाले झुकेंगे। 9 मई के वाक़यात में सरकारी अमलाक को तबाह किया गया। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने रहनुमाओं से राब्ते में थे। अमलाक जलाकर खुद वीडियोज़ इंटरनेट पर शेयर करते रहे। वीडियोज़ की बुनियाद पर हमलावरों की शनाख्त की गई। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का 9 मई वाक़यात पर होने वाली सजाओं पर रद्दअमल। कहा, जिना हाउस जलने पर फातिहाना तकारीर की गई। मुल्ज़िमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। दर्जनों शवाहिद मौजूद थे। सजाएं तो बहुत देर पहले हो जानी चाहिए थी। पूरी दुनिया को पता है कि 9 मई PTI ने किया। अब शोर मचाया जा रहा है कि सियासी बुनियादों पर सजा दी गई। शवाहिद ना होते तो कभी इन वाक़यात में सजाएं ना होती। किसी सियासी रहनुमा की सजा पर खुशी नहीं होती। जलाओ घिराव करेंगे तो मुआफ भी नहीं करना चाहिए। मुल्क के अमलाक को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं है। इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, जलाओ घिराव का मास्टरमाइंड इस वक्त अडयाला जेल में बंद है। इंतशार की सियासत को सियासत नहीं, दहशतगर्दी कहा जाता है। सियासी तरबियत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तनसीबात को जला दें। शरपसंदों ने कायदे आज़म के घर को भी नजर आतिश किया। जो लोग दहशतगर्दी की बातें करेंगे, रियासत कानून के मुताबिक एक्शन लेगी। कोई समझता है वो बेगुनाह है तो अदालतें फैसला करेंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा मार्क संग्याम से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। सकाफ़ती और पार्लिमानी तवाज़ुन, अवामी राब्तों, सियाहत और तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक। खुराक, सलामती, दिफा, माहीगीरी और इलाकाई रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफ़ाक किया गया। थाई वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को सलामती कौंसिल की सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी।
पाकिस्तान और एल सल्वाडोर के दरमियान क्रिप्टो पर मबनी दो तरफा ताल्लुकात कायम, ब्लॉकचेन और बिटकॉइन पर ताउन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। पाकिस्तान में क्रिप्टो रेगुलेटरी अथॉरिटी और बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की गई है। मवेशियों से आमदनी पर टैक्स खत्म, कायमा कमेटी बराए रेवेन्यू ने पंजाब ज़रा इनकम टैक्स तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। लाइव स्टॉक आमदन को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़ मंजूर की गई। कमेटी रिपोर्ट के बाद बिल को ऐवान से बजरिया राय शुमारी मंजूर कराया जाएगा। तरमीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास शाहराह भुट्टो की तौसीक़ का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा, शाहराह भुट्टो का बंदरगाह से क़यूमाबाद तक तामीर का वक्त है। दिसंबर तक शाहराह को खोल दिया जाएगा। ये रोड आवाम के लिए इंतहाई अहम होगी। बंदरगाह से मुंसलिक होने से ट्रैफिक की मोटरवे तक रसाई होगी। वज़ीर आला सिंध ने तमाम मुतल्लिका इदारों से NOCs लेने की हिदायत दी है। कबीले का दबाव या सुलह, ढिगारी में कत्ल की गई बानो की मां का मुलजिमान को रिहा करने का मुतालबा। वीडियो पैगाम में शेरबाज सादजाई को क्लीन चिट दे दी, कहा बेटी को बलोच रस्म रवाज के मुताबिक सजा दी गई। लड़का टिकटॉक वीडियोस बनाकर मेरी बेटों को तैश दिलाता था। बानो 5 बच्चों की मां थी। हमारे लोगों ने नाजायज फैसला नहीं किया। शेरबाज का फैसला, उसमें कोई किरदार नहीं। बलोच माशरती जिरगे ने फैसला दिया। शेरबाज समेत दीगर अफराद को रिहा किया जाए।